शुद्धात्मान्वनीकान्तं साधुमित्तं मंगलम वन्दे संदश्चिदर्थं संदश्चप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदादेव जैन धर्मोत्सव सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः शंभेशाराय स्वानुभूत्याय चकास्ते सत्यभावाय भवाय सर्वभावाय ओम। हर प्रकार से प्रसन्न हो, सुख ही हमें इष्ट है और सुखी होने का उपाय ही इन भगवंतों के द्वारा संतों के द्वारा हमें बताया गया है। यही इनका इष्ट बना है। परमेष्ठी इष्ट बना क्या है कि हमें भी सुख चाहिए और उन्होंने भी सुखी होने का उपाय बताया। तेरे मतलब की बात है, इससे तेरे प्रयोजन की सिद्धि हुई। तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। संयोग के काल में भी आत्मा अनात्मा रूप नहीं हो गया और अनात्मा आत्मा रूप नहीं हो गया। तो सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, सावधान हो, अपने को आप रूप अनुभव कर। संसार में दुख है, ऐसे विकल्प कर करके दुखी मत हो। आत्मा में सुख है, ऐसा विचार करके आनंदित हो। संसार में तो कोई दुख है। अरे बना रहने दे, हमें क्या मतलब कि बम्बई में बहुत प्रदूषण है, मत जा। क्या मतलब, क्या लेना देना। संसार में दुख है, संसार में दुख है तो इसका अर्थ क्या हुआ? संसार में ही दुख है, आत्मा में दुख नहीं है। संसरण अपने स्वभाव से खिसकने में दुख है, अपने घर से निकलने में तकलीफें हैं। ऐसी अपने स्वभाव से खिसकने में दुख है। खिसकना माने क्या है? कुछ और विचार करना और विकल्पों में उलझना। मैं आत्मा हूँ, इस बात को भूल जाने में दुख है। क्योंकि जो आत्मा हूँ ये भूलेगा वह प्राप्त पर्याय में तन्मय होगा। दुख है इसमें। आत्मा का विस्मरण अनंत दुख का कारण है। आत्मा का स्मरण सुख का उपाय है। खिसकने का मतलब संसरणम संसारम, मतलब ऐसा नहीं है कोई एक आत्मा वस्तु हो, मूर्ति वहां से खिसक जाए। खिसकने का मतलब यही है कि उसको भूल गया है बस। और सो भी कैसे भूला है? इसी ग्रंथ में पढ़ा है। बोलो आप।
मुट्ठी में रखे हुए सोने की माल। माने भूला है उस समय भी तेरा पास है, वह तेरे समीप ही है। तू सर्व प्रकार से प्रसन्न हो। विषय चोर लूट रहे हैं। अरे विषय चोर तेरे भीतर घुसते ही नहीं है। जिनवाणी में भी व्यवहार नय का उपदेश हस्तावलंबन जान करके बहुत किया है, किंतु उसका फल संसार है। इसलिए शुद्ध नय की प्रधानता से ये कथन कर रहे। सावधान हो और स्वद्रव्य को ही यह मेरा है ऐसा अनुभवन कर। कल चर्चा आई थी, जो अपने को शुद्ध देखता है वह शुद्धता रूप परिणमित होता है, सुखी होने का उपाय है। जो शुद्धता रूप परिणमित हो रहा है वह अपने को देख करके ही शुद्धता रूप परिणमित होगा, पर को देख करके कोई शुद्धता रूप परिणमित नहीं होता। अपने को आप रूप अनुभवन कर, स्वद्रव्य को ही यह मेरा है इस प्रकार अनुभवन कर। आत्मा का अनुभवन और सुख का वेदन एक ही बात है, एक साथ है। जहाँ आत्मा का अनुभवन है वहीं सुख का वेदन है। आत्मा के अनुभवन को छोड़कर सुख का वेदन किसी अन्य प्रकार से करना चाहे तो नहीं कर पाएगा। तो स्वद्रव्य को ही यह मेरा है इस प्रकार अनुभवन कर। ये कोमल भाव है। अय कोमल भाव से संबोधन किया। मतलब ये क्या है, जो मोक्ष मार्गी होता है उसके कोमल ही भाव होते, उसके भाव कठोर नहीं होते। और जब कोमल भाव कहा तो ऊपर नीचे सब समझ लेना चाहिए, मध्य दीपक है। जो आत्मा को समझता है, अपने को आत्मा समझता है, उसके क्रूर भाव नहीं होते, क्रूरता आती नहीं। स्वयमेव दया पलती है, क्रूर भाव नहीं होती, क्रोधारिक भाव नहीं होती, कठोर भाव नहीं होती। स्वयमेव विनय पलती है। कुटिल भाव नहीं होती, स्वयमेव ही सरलता होती है। आत्मा समझे और सरल न होवे ऐसा होता ही नहीं है। आएगी आएगी सरलता। आत्मा को समझे और संतोष न होवे ऐसा नहीं हो सकता। तीव्र तृष्णा वाले जीव को तो आत्मा सुहाएगा ही नहीं। जब ये मंदता होगी तब आत्मा सुहाएगा। बात तो ठीक है, कहाँ फंसे हैं, कहाँ उलझे हैं, क्यों उलझे हैं? तब ये प्रश्न उठ, भली होनार है उसको ये विचार आते हैं। आप नहीं चाहो तो भी परिणाम में कोमलता आएगी। कि कोमलता उसका स्वभाव है, कठोरता उसका स्वभाव नहीं है।
सरलता उसका स्वभाव है, किसका? आत्मा का। और आत्मा में हम बनाया, अब सरलता नहीं आए। बाबा जी बहुत सरल। अरे बाबा जी सरल नहीं है, अनंत ज्ञानी सरल होते हैं, अकेले नहीं। अनंत ज्ञानियों के ये 10 लक्षण धर्म सहज रूप से होते हैं। यशोधर मुंडाज की क्षमा तो तुमने देख ली है, लेकिन सारे मुंडाज क्षमावान ही होते हैं। जो क्षमावान होते हैं वे ही ज्ञानी होते हैं। अरे ये तो मुंडाजों की बात है। अविरत सम्यक दृष्टि को भी अनंतान मंदी क्रोध मान माया लोभ आदि नहीं होते। इनके अभाव रूप क्षमा मार्दव आर्जव आदि भाव स्वयमेव होते हैं। एक बात कही थी, पर का तो हमारा ही उदय हमारा ही उदय ऐसा कह तो लेते हैं, लेकिन पूरा नहीं करते हम। हमारा ही उदय है, पर का दोष नहीं। ऐसा नहीं हमारा ही उदय और बस पर का दोष देख रहे। ये मायाचार भीतर में चलता रहता है। कहते तो रहते हैं हमारा उदय है, जैसे कोई ये नहीं कर पाए अज्ञानी है, और देखते रहते पर का दोष। सारे प्रसंगों में हमारा ही उदय है, तो आगे वाक्य आया कि नहीं आया? इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अब आगे चलो। हमारा उदय है तो हमारा उदय हमसे अभिन्न होगा, त्रिकाली होगा, हम त्रिकाली हैं। ये हमारा उदय कैसे आ गया पाप पुण्य का? हमारे में तो सदा का ज्ञान का उदय है। जिस ज्ञान के उदय में ये जानने में आता है। पाप का उदय पाप में है, उसका फल भी पाप में है, उसी का फल भी पर में है। अपने में काहे का उदय? बाहर की धूल दर्पण पर चिपकी भले दिखाई दे, दर्पण में प्रविष्ट नहीं हो सकती। कोई विधि नहीं है। वह प्रतिबिंबित हो सकती है, प्रविष्ट नहीं हो सकती। ये फर्श को मैला नहीं कर सकती आप। फर्श मैला हो जाता है कहते हो, लेकिन घिसाई करो तो सफाई कहां से आई? वो स्वच्छता कहां से आई है? गंदगी कहां घुसी है? ऊपर की गंदगी ऊपर ही हट गई, चली गई, इसका नाम सफाई हो गई। लेकिन न तो गंदगी उसमें घुसी थी और न गंदगी वहां से निकली है। ये सब व्यवहार नहीं की कथन है। हमारे परिणाम गंदे हो गए, हमारे कपड़े गंदे हो गए। अरे ज्ञान में तो सब गंदगी झलकती है, वो प्रविष्ट नहीं होती। और ज्ञान में झलकती है तो भी एक विशेषता है, कोई विक्रिया नहीं होती, विकृत नहीं होती। ज्ञान उस गंदगी रूप होकर गंदगी को नहीं जानेगा, ज्ञान ज्ञान रूप रह करके गंदगी को जानेगा। गंदगी को जानते समय भी ज्ञान गंदा नहीं होगा। अब तुम अपने को ज्ञान रूप देखो चाहे गंदे रूप देखो, ये तुम्हारी दृष्टि का खेल है।
टांका लगा है, कहीं निकल नहीं गया, लेकिन शराफ जान रहा है ये टांका अलग है, ये अलग, निकल नहीं गया, है ही कहाँ वहां उसमें, और टांका टांका की जगह लगा हुआ है। और वो शराफ जानता है कि इतना टांका है, इतना बट्टा है, इतनी कृतकालिमा है, उसका कोई मूल्य नहीं। ये सब चमत्कार काय का है? ये चमत्कार है वस्तु का स्वभाव। उस समय भी वह उस रूप हो नहीं गया। पीतल का टांका सोने में लग गया तो सोना नहीं हो जाएगा, और सोना सोना रहेगा, पीतल पीतल रहेगा। और पीतल की संगति से सोना पीतल नहीं हो जाएगा, सोने की संगति से पीतल सोना नहीं पड़ेगा, अपना अपना परिणमन करेंगे। गाड़ी में बैठ करके आप गमन करते हैं, गाड़ी अपनी क्रियावती योग्यता से चलती है और आप अपनी क्रियावती योग्यता से चलते हैं। ऐसा नहीं है गाड़ी के कारण आपको चलना पड़ता हो या आपके कारण गाड़ी को चलना पड़ता। गाड़ी चल रही है अपने कारण से, आप चल रहे अपने कारण। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की बस। लेकिन कल्याण तब हुआ जब हमें झूठी बाधित हो। और हमें झूठी कब बाधित होगी? कल का दृष्टांत याद होगा रात का। जब जग जाएंगे तो अपना स्वप्न अपने को ही झूठा बाधित होने लगेगा। कहे कछ नहीं, सपना देख रहे थे। कोई बात नहीं, जगने पर अपना स्वप्न ही अपने को झूठा भाषित होने लगता है। ऐसे आत्म जागृति होने पर मोह झूठा भाषित होने लगता है। मोह से होने वाले दुख झूठे भाषित होने लगते हैं। अय कथमपि मृत्युआ, देखो संबोधन के समय भी कोमल भाव है। एक बात कही थी, हमारे गुरु अपनी गुरुता का रौब नहीं गांठते, आत्मा की गुरुता को बताते। अपनी गुरुता का रौब नहीं गांठेंगे, तुम्हें तुम्हारी गुरुता बताते हैं। जग को दे दी, बस खत्म। अपनी नहीं दे दी, जग को दे दी, जग की ने दिया। अरे तुम्हारी निधि दे दी मने बता दी, थी तो तुम्हारे पास ही, तुम उसे भूल रहे थे। संबोधन करते समय अपनी गुरुता का रौब नहीं, अपने ज्ञान का रौब नहीं गांठ रहे हैं। हम कितना जानते हैं ये नहीं बता रहे, तुम कौन हो ये बता रहे। इसलिए कोमलता आ गई। कल ये भी दृष्टांत दिया था, उस बिल्ली की पकड़ में कोमलता क्यों आ गई? अपनापन आने। आत्मा में अपनापन आए और कोमलता नहीं आए, हो नहीं सकता। तुम नहीं चाहो। सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा तुम्हें याद होगी। सम्यक दर्शन की एक प्रतिज्ञा है, वह कहता है जीव तू मुझे एक बार प्राप्त कर ले, फिर मोक्ष नहीं जाना चाहे तो भी आए।
तुम परिणामों की कोमलता नहीं चाहोगे तो भी परिणाम कोमल होंगे। ये तो एक पुरुषार्थ की बातें बाहर की कह दी गई हैं। करिए सरल तुम योग अपने। बादवा की तो संबोधन के काल में भी कोमलता है। क्यों? आत्मा में अपनत्व है। आत्मा से अपनत्व उसका छूटा नहीं है। आत्मरस का रसिया है। अंतर में अपने को आत्मा ही दिख रहे हैं और आत्मा ही दिखा रहे हैं। पांचवी गाथा में कही थी, दर्शाऊं एक विभक्त को। इसका अर्थ क्या है? घर दिखाने लायक नहीं है, कपड़े दिखाने लायक नहीं है, अपनी शैली दिखाने लायक नहीं है, विश्व के सारे पदार्थ ये दिखाने देखने लायक नहीं है। क्यों? इनको देखने पर सुख नहीं होता। परमात्मा प्रकाश में आया, आत्मा से सुंदर कोई वस्तु नहीं है। क्यों? सुंदर उसको कहते बड़ा सुंदर स्थान है, देखते ही आनंद आया। बड़ा सुंदर भोजन है, देखते ही लाट टपकने लगे। रागी की, बीतरागी की नहीं। अरे कपड़ा बहुत सुंदर है, देखते ही मन को भाया। तो ऐसा कोई पदार्थ है जिसको देखते ही आनंद हो? ये तो आनंद की कल्पनाओं के दृष्टांत हैं। कपड़ा सुंदर है, भोजन सुंदर है, स्थान सुंदर है, ये तो कल्पनाएं हैं। एक व्यक्ति को सुंदर लग रही हैं, दूसरे व्यक्ति को वे ही असुंदर लग रही हैं। है विश्व में कोई तत्व है जिसको देखते ही आनंद हो? सबको सदाकाल, सर्वत्र, सर्वथा। ऐसा तो आत्मा ही है। आत्मा से सुंदर कोई वस्तु नहीं है। वस्तु तो हैं, छह द्रव्य हैं, उनमें अनंत अनंत गुण हैं, उनकी एक ही समय पर्याय हो रही हैं। स्वभाव पर्याय, बेभाव पर्याय चल रही हैं बराबर, लेकिन वे सुंदर नहीं है। इतनी भीड़ है, देखने लायक नहीं है। भीड़ नहीं है ये, आपको पहले बताया था। भीड़ मत कहो, साधर्मियों का समूह है। धर्म सभा, सभा और भीड़ में अंतर होता है। एक ऐसे खड़ी, एक ऐसे खड़ी, कैसे खड़ी, कैसे अनुशासनहीनता भीड़ का चिन्ह है, और सभा का चिन्ह है अनुशासन। हो अल्लाह होने लगा, ये सभा नहीं है, भीड़ है। सभापति की आज्ञा से एक एक करके बोल रहा है, ये अनुशासन। सभा में अनुशासन अंतर है। ये भीड़ नहीं, साधर्मियों का समूह है। और साधर्मियों का समूह अर्थात रत्नकंठ साहब का चार, अपना परिवार, स्वयुथान, साधर्मियों का समूह का माने अपना परिवार। अपने धर्म को बढ़ाने वाला, अपने सुख को बढ़ाने वाला, सुख की ओर प्रेरणा करने वाला।
धर्मी से धर्मी मिले होए धर्म की बात। धर्म चर्चा नहीं कर रहे तो साधर्मी नहीं है हम और तुम। तो वही दुकान कैसी चल रही? साधर्मी पना नहीं है ये। साधर्मी पना ये है तुम्हारा स्वाध्याय कैसा चल रहा है, तुम्हारी रत्नते की कुशलता है कि नहीं, तबीयत कैसी है, ये बात की है। इसे तो उपचार से साधर्मीपना कहा है। साधर्मीपना जो भूले साधर्मी को भूले हुए आत्मा की याद दिवा। तुम शरीर की वेदना में आत्मा के आनंद को भेज रहे हो। आत्मा तो आनंद तत्व है, आनंदमय तत्व है। ये साधर्मी का साधर्मीपना है। हो सुखी अपनो बल फेर के मोड़ करके बदल करके। असंभव है ये बात। शुद्ध स्वभाव का आश्रय हो और शुद्ध पर्याय न हो, ऐसा होता ही नहीं है। शुद्ध स्वभाव का आश्रय हो और पर्याय में अशुद्धता रह जाए तो ये बताओ वो केवल ज्ञानी को भी कैसे दूर होगी? सम्यक दृष्टि को तो कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों शुद्ध हैं। कारण तत्व स्वीकार किसने किया? शुद्ध है, तो वो कार्य तत्व अशुद्ध कैसे रह गया? ये शुद्धता को प्रकट करने का उपाय है। ये कोई बौद्धिक व्यायाम नहीं है, शुष्क चर्चा नहीं है। आत्मा शुद्ध है, ये वर्तमान की पर्याय में शुद्धता प्रकट करने का उपाय है। जिन्हें अपनी शुद्धता प्रकट करनी है उन्हें उस शुद्ध स्वभाव की ओर देखना चाहिए। यह तुझे कहीं न रुचता हो तो एक बार तू अपनी ओर देख, वहां रुचे ही रुचे। क्यों? जो तुम चाहते हो सो मिलेगा वहां। क्यों रुचेगा? सुख मिले ही मिले। प्राप्ति न होए कछु ऐसो तू विचारत है, सही होए प्राप्ति स्वरूप यो ही जान दे। ये मत सोचना कि शुद्धता के में क्या नाम शुद्धता प्रकट होगी कि नहीं होगी। ये बाहर का वैभव हम छोड़ दें, आत्मा का वैभव न मिला तो आत्मा का वैभव मिलेगा तो ये वैभव छूटेगा ही छूटेगा। और ये वैभव छूटेगा तो फिर आत्मा के वैभव की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं। लेकिन इसके छूटने मात्र से उसकी प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मत समझना। कारण कार्य की मीमांसा में एक चर्चा की थी। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय भी पर्याय का कारण नहीं है। जिस गेहूं का आटा नहीं बना उसकी बात नहीं कर रही। जिस आटे को गूंथा नहीं गया उसकी बात नहीं कर रही। जिस आटे की लोई नहीं बनी उसकी बात नहीं कर रही। लेकिन लोई बनने के बाद भी रोटी बना ही जाए ये कोई गारंटी नहीं है। लोई बना रही थी तब तक उससे हाथ से गिर गई और धूल पड़ी थी नीचे, तो धूल में मरी।
लोई बना करके चगड़े पर रख पाई, उस एकदम पेट में दर्द होने लगा, बाई उठी और वो एक कुत्ता आया, उसने लोई दवाई उचल दिया। लोई बन जाए उसके बाद भी रोटी बने, ये कोई गारंटी नहीं है। एक पहले चर्चा की थी, देखो भाई, आग्रह करके जिसको भोजन बनवाया, बनवा करके तुम आए, वह भोजन तुम कर ही लो, जरूरी नहीं है। जिद करके, रूठ करके, मचल करके जिस ड्रेस को तुमने सिलवाया, बाबा हमें तुझे ही सिलवाना है, अब ही सिलवाना है, अच्छा भाई चलो कोई बात नहीं, पहन ले, भी ये भी जरूरत नहीं है। सारा समर्पण उपयोग लगा करके जिस घर को बनाया उस घर में रह भी लो, जरूरी नहीं है। पहुंच भी जाओ, जरूरी नहीं है। लेकिन ये जरूरी बात है, अविनाभावी संबंध है, ऐसा ही संबंध है कि शुद्ध देखे और पर्याय में शुद्ध आए, सुख होगा। शुद्ध जीव के जानन हारे को ज्ञान भी है और सुख भी है, दो ही नहीं है। ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं, उतने अंशों में प्रभुता भी आएगी, उतने अंशों में निसंकता भी आएगी, उतने अंशों में निश्चिंतता भी आएगी। चिंता जैसी की तैसी बनी रहे ऐसा नहीं, शंका ज्यों की त्यों बनी रहे ऐसा नहीं है। पर्याय में मलिनता है, इतनी ही मलिनता है, इसी कारण से मलिनता है कि अपनी शुद्धता को स्वीकार नहीं किया है। अब स्वीकार करे तो मलिनता का अभाव होगा। शुद्धात्मा में लीन हो जाए, मलिनता का सर्वथा अभाव हो जाएगा। परिणति जैसी की तैसी बनी रहे, आम पक जाए और हरा का हरा ही बना रहे, ये तो हो सकता है, लेकिन आत्मा का शुद्धता का अनुभव हो और अशुद्धता बनी रहे, ये नहीं होता। ग्रंथकारों ने दृष्टांत दिए हैं, सूर्य कदाचित पश्चिम में उदित हो जाए, अग्नि शीतल हो जाए, तो अभी हिंसा में धर्म नहीं होता। घोर उपसर्ग होने लगे कर्म के उदय से, तो भी आत्मज्ञानी जीव दुखी नहीं होता। कर्म फल में जुड़ान नहीं है, कर्म फल तो है, जुड़ान नहीं है। उपयोग इसका अंतर्मुखी है। अरे थोड़े समय बाद वितरागता होने के बाद तो फिर उपसर्ग भी नहीं होंगे, लेकिन ये कह रहे निचली भूमिका में कर्म अपना कार्य करे, उपसर्ग होवे और तो भी दुख नहीं होवे। कोमलता से संबोधन किया है, क्या संबोधन किया है? जिसका वे वेदन कर रहे हैं वही संबोधन किया है।
जिसका स्वयं वे अनुभवन कर रहे हैं वही संबोधन किया है। कोई बनावटीपन की बात नहीं है। चलो भोजन कर ले। अब वहां जाकर के ये भी नहीं कह पाए एक मेहमान आ रहा है उसके लिए 2 सब्जी बना लेना, कुछ खबर ही नहीं। जो गए थाली लगी, जो भोजन बना सो। क्यों भाई ये कि कौन तुम्हारे अलग? ऐसा निष्कपट वात्सल्य साधर्मियों में होता है, सहज होता है। एक लाइन तुमने पढ़ी होगी, ज्ञान कला जिनके घट जागी ते जग माय सहज वैरागी। माने ज्ञान के साथ वैराग्य सहज होता है। और ज्ञान की निचली भूमिका में राग भी सहज है, बहुमन भी सहज आता है, भक्ति भी सहज आती है, वात्सल्य भी सहज होता है, वैयावृत्ति भी सहज होती है। सोचना नहीं पड़ता। अरे वेद ज्ञानी को वेद ज्ञान घोंक घोंक करके याद नहीं करना पड़ता, घोंट घोंट करके घोंकना नहीं पड़ता, उसे भूलता ही नहीं। वेद ज्ञानी को घोंट घोंट करके जैसे वेद ज्ञान याद नहीं करना पड़ता, ऐसी निचली भूमिका में उसे बहुमान नहीं करना पड़ता, करना नहीं पड़ता, स्वयं ही बहुमान आता है। व्यवहार पालना नहीं पड़ता, स्वयं ही पलता है। इतनी प्यारी लाइन लिखी है टोटरमल जी ने, तब स्वयं दया पलती है। समिति में दूसरी जीवों की दया पालने का अभिप्राय नहीं है, कर्तव्य तो नहीं है, लेकिन स्वयं दया पलती है। उस प्रकार के परिणाम ही नहीं। इन्हें गुस्सा क्यों नहीं आती, इनको क्षमा क्यों? तब स्वयं क्षमा रहती है। दयापल स्वयं दया पलती है, इसका पूरे लाइनों में अर्थ लगाना। स्वयं क्षमा पलती है, स्वयं विनय पलती है, स्वयं सरलता पलती है, स्वयं संतोष पलता है, पालनी नहीं पड़ती। स्वयं संयम पलता है, स्वयं कब? जब स्वयं पर दृष्टि हुई, स्वयं की भावना हुई। नहीं तो ये लिख नहीं पाते अमृतचंद स्वामी। जिसके आश्रय से छूटने योग्य सब ही छूटता है, प्रकट होने योग्य सब ही प्रकटता है, वह परमात्मा तत्व में हूँ, वह अनंत शक्तियों का समूह में हूँ। कमजोरी बहुत है, आत्मा का साधन करो। भाषा का हो जाए, कोई दवाई बताओ। दवाई तो बता रहे, कमजोरी बहुत है, मन को कमजोर मत करो, मोह मत लाओ, राग मत करो, कमजोरी नहीं हुई। लेकिन ये बातें ऐसी लगती हैं जैसे कोई झूठी हो, जबकि ये बातें सच्ची हैं। बुढ़ापे में कमजोरी बहुत है। अरे कमजोरी बहुत है तो क्या करें कि आत्मा की आराधना करो, उससे तुम्हारे चित्त में प्रसन्नता रहेगी, और चित्त में प्रसन्नता रहेगी तो ध्यान एकाग्र रहेगा, उससे तुम्हारे बंध टूटेंगे। अब वज्र सब संगठन पड़ेगा। जब अंदर की मजबूती होगी परिणामों की, तो बाहर की अपने आप होगी। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है।
छोटे मजे वैसे ही तो लिखा है, तू जो उपाय करता है वह झूठे हैं। सोच ना, झूठे हैं कि नहीं है। हमें कमजोरी लगे तो हम वैद्य जी के पास जाएंगे, वैद्य जी नहीं कमजोरी लगती है। अच्छा तो एक काम करो, ये तुम खाना, ये पाग बना देना, ये भस्म लेना, ये रसायन लेना, ये चूर्ण लेना। भगवान का नाम कब लेगा? यह तुझे कमजोरी लगती है तो भाई उस परम तत्व को स्मरण करना जिसमें कभी कमजोरी नहीं है। आत्मा में दुख है नहीं और आत्मा के आश्रय से दुख होता नहीं, पर्याय में टिकता नहीं। आत्मा में कमजोरी है नहीं और आत्मा के आश्रय से कमजोरी रहती नहीं। परिणाम भी में ही नहीं रहेगी, और जब परिणाम में नहीं रहेगी तो शरीर में भी अपने आप नहीं रहेगी। और तुम तो क्या कहें, पढ़ रहे थे, हम मंदिर में बैठे थे, क्या तुमने उसे मंदिर का धर्म मान लिया था? हर मास जब सुख जाए तब धर्मलीन तन त्यागे, अद्भुत पुण्य उपाय। कई कौन को सुना रहे थे? कौन से कह रहे थे? अब बाहर निकलते ही कहने लगे कमजोरी बहुत है। और तो अभी तो मैं वैराग्य नहीं होता। एक बार सफेद देख करके वैराग्य हो गया, बुढ़ापा देख करके वैराग्य हो गया नहीं। एक बार सफेद देखा उससे वैराग्य नहीं हुआ। अरे ऐसे ही सारा संसार की दशा है, परिणमशील है। वैराग्य आत्मा को देख करके होने वाला परिणाम है, बाल को देख करके नहीं, चावल को देख करके नहीं। एक चावल देख ले सब चावल जीत गए। एक आत्मा को जानेगा तो सर्व जानने की इच्छा का समन हो जाएगा। जानने में आ जाएंगे हम, ये नहीं बाद में कहेंगे। पहले इस बात को स्वीकार करो, एक आत्मा को देखेगा तो किसी को देखने की अभिलाषा नहीं होगी। नहीं तो अमृतचंद स्वामी कैसे लिखते, विशेष जानने के क्षोभ से बचो। क्षोभ, विशेष जानने का क्षोभ तभी तक होता है जब तक ज्ञान ज्ञान रूप और ज्ञेय ज्ञेय रूप भाषित नहीं हो। जिस समय में अपना ज्ञायक स्वयं ज्ञेय रूप ही भाषित हो जाए, जानने का क्षोभ खत्म। अब किसको जाने? एक लौकिक दृष्टांत दिया था, बहुत छोटा था। आप घर से सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी जाने लगे और वहीं घर से निकले के ठेला पर एक व्यक्ति, सेठ जी ताजी सब्जी ले आए। अब जाओगे वहां मंडी के नहीं जाओगे? अब क्या करना है? जो चाहते थे वह दरवाजे पर ही मिल गया, तो अब सब्जी मंडी जाने की जरूरत क्यों? हम जो सुख को चाहते थे वह सुख हमें अपने को देखने से ही मिल गया, तो अन्य को देखने की अभिलाषा शांत हो गई। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व। पहले वीतराग था और फिर ज्ञान की स्वच्छता में सारा लोकालोक जल गए। स्वयमेव शक्तियां तो अपना परिणमन करेंगी,
जैसे पाप के उदय में बिना चाहे, बिना सोचे, बिना विकल्प की आपदाएं आती हैं, पुण्य के उदय में बिना चाहे, बिना सोचे, बिना चाहे संपदाएं अपने आप आती है। बिन जाचे बिन चिंताए। ऐसे ही यहां बिना चाहे, बिना सोचे, बिना विकल्प के ही जो परिणमन हम सोचते हैं वो स्वयं ही होता है। इधर शुद्धता देखी और पर्याय में शुद्धता आ गई। कहने की जरूरत नहीं है आपको, पर्याय में तो शक्ति है ही नहीं, स्वभाव में है, उसको क्या करें। पर्याय स्वभाव में है, कहते ही पर्याय में आ गई। भगवती आराधना में एक चर्चा आई है, हे आचार्य भगवान, आप हमें संबोधित कर रहे हो, तो अब हमें आपका संबोधन सुनकर के इतना बल आ गया कि एक साथ भी कर्म उदय में आ जाएं तो कुछ नहीं। एक साथ सारे कर्म इकट्ठे उदय में आ जाएं तो भी हमें कोई आकुलता नहीं, इतना बल आ गया है। ऐसी क्या बात सुन ली है? अचिंत शक्ति सुन लिया है, और अनंत अचिंत शक्ति सुनी है, सो अचिंत शक्ति प्रकट हो गई। स्वभाव के आश्रय से भी यदि प्रभुता का व्यक्त नहीं होती तो भगवान में भी अव्यक्त ही रह जाती। स्वभाव के आश्रय से अगर दोष, कोई दोष ऐसे होते जो दूर नहीं हो सकते होते, तो उन वीतरागी परमेश्वर में भी बेदोष होते, सर्व दोषों से रहित नहीं होते। इसलिए संबोधन के काल में भी कोमल भाव है, अपनत्व है। परस्परो ब्रहो जीवानाम, व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं हम अभी। सामने वाले बच्चे को आप पढ़ा रहे हो कि बच्चा तुम्हें पढ़ा रहा है? बच्चे को आप खिला रहे हो कि बच्चे आपको खिला रहा है? सच बताना। बच्चा मचल गया, खीर खानी है और तुम्हें खाने को मिल गई अपने आप। बच्चे को बाल बोध पढ़ाने खड़े हो गए, आपके बाल बोध दौड़ गए। सुन रहे हो? इसलिए पाठशाला के लिए समय भी देना, खाली पैसे ही नहीं, एक गोलक ही नहीं धर लेना, चंदा ही मत कर लेना, सदस्य मत बना लेना, अकेले समय निकालना। जब उनको पढ़ते हुए देखोगे तुम्हारे चित्त में, व्यवहार में अपने आप प्रसन्नता आएगी। कैसे सुंदर से पढ़ रहे हैं। हम इतने बड़े हो गए और हमें ये वेद ज्ञान नहीं आ रहा अजीब अजीब का, और ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। सहज वैरागी, सहज प्रभुतावान, सहज समर्थ, माने दूसरा कोई सहायक नहीं है, ये मत सोचना। सहाय की जरूरत नहीं है। सहाय की जरूरत नहीं है। पाप के उदय में सहाय का निमित्त नहीं बनता। लौकिक दृष्टांत है ये। पुण्य के उदय में सहाय की जरूरत ही नहीं होगी। इसलिए सहायक पुण्य और पाप दोनों में मिथ्या है। चाहना पाप के उदय में सहाय चाहते हो, पुण्य का उदय में सहाय की जरूरत ही नहीं।
और पाप के उदय में मिलेगी नहीं। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, पापोदय में चाह व्यर्थ है। पुण्य के उदय में चाह व्यर्थ है, चाहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। और पाप के उदय में चाह व्यर्थ है, चाहने पर भी नहीं होगा। काहे को कर्तव्य का बोझा सिर पर रखे हो? जितनी वस्तुएं हैं उतने वस्तुत्व हैं, जितने संसारी प्राणी हैं उनके अपने अपने भाग्य हैं। तुम ही करता नहीं हो, लग रहा है हम करता है। इतनी हाजों भरी रुई भरी है तो उसको धुनने वाली बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं। तू पागल मत हो जा रे दुनिया, इतनी रुइया कौन धुनेगा? देख कौन धुनेगा? अगर इतनी रुई है तो उसको धुनने वाली बड़ी बड़ी मशीनें भी हैं। ओ भैया, इतनी टंकी कौन भरेगा? अपने आप भर जाती कि नहीं? अब वो बाल्टियों से भरना चाहे, जग से भरना चाहे, कब तक भरोगे? शाम तक। इतनी टंकी कौन भरेगा? कह देखो तुम कौन भरेगा? कौन भरेगा बताओ? कोई नहीं भरेगा। वस्तु स्वयं समर्थवान है, समर्थ है अपना परिणमन करने में, और पर का परिणमन करने का अहंकार मिथ्या है। पर का परिणमन करने का अहंकार मिथ्या है, और वस्तु अपना परिणमन करने के लिए स्वयं समर्थ है। बोझा मत लादी रहो। ज्ञान निर्भर है, ज्ञान के साथ में निर्भरता आती है। निर्भरता ना आए तो ज्ञान कैसा? निर्भरता आ जाए उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान में बोझा नहीं होता। एक बस आएगी, अबे करो इंतजाम, कहाँ ठहरेंगे, क्या खाएंगे? 4 जन तुम ले बाजी, 2 जन तुम ले बाजी, 3 जन तुम ले बाजी। ये सब क्या है? अकृत्रिम व्यवस्था में पता भी नहीं पड़ता को किने लेवाएगा। अकृत्रिम वात्सल्य जहां होता है वहां को किने लेवाए गो, कैसे व्यवस्था हो गई पता भी नहीं पड़ा। वो कल्पना करता था कि इन मुनराज को खीर खिलाएंगे, हमारे लिए क्या बचेगी? अछीण हो जाएगी, इतनी होगी कि सारा गांव खाएगा, और तो अभी खत्म नहीं होगी। कल्पना थी। उस खीर का सामान देने वाले उस सेठ को भी कल्पना नहीं थी कि ये बच्चा आज पूरे गांव को खीर खिलाएगा। रिद्धि है उस मुनराज की। जब मुनराज की ऐसी रिद्धि है तो स्वरूप में कैसी रिद्धि होंगी, सोचो तो सही। जब मुनराज जहां चरण रखते हैं वहां तीर्थ हो जाता है, तो वे मुनराज तीर्थ क्यों नहीं होंगे? और जब वे मुनराज तीर्थ हैं तो जिससे वे मुनराज बनते हैं ऐसा रत्नत्र तीर्थ क्यों नहीं होगा? और रत्नत्र जब तीर्थ है तो जिसके आश्रय से रत्नत्र प्रकट होता है
वह तीर्थ क्यों नहीं होगा? वो तीर्थ नहीं होगा तो कोई तीर्थ नहीं होगा। ये तो हम आपको कह चुके। आत्मा भगवान नहीं हो तो कोई भगवान नहीं बनेगा। जितने भी भगवान बने हैं आत्मज्ञान पूर्वक बने हैं, आत्मा को जान करके भगवान बने। जितने भी निश्चिंत हुए हैं तत्व ज्ञान पूर्वक निश्चिंत हुए हैं। जितने भी सुखी हुए हैं इसी उपाय से, अन्य उपाय नहीं। अरे अन्य उपाय नहीं है, मजबूरी मत दिखाओ, अंदर से देखो, अन्य उपाय की जरूरत ही नहीं। अभी गोष्ठी में चर्चा हुई, सोचो अगर तुम्हारे लिए पंगत की जाए, भोजन की थाली सामने रख दी जाए, तुम्हें 4 रोटियों की भूख है और तुम्हारे सामने कोई 50 रोटी रखे तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? इतने का क्या होगा? तो कभी ये सोचो इतने का क्या होगा, इतने धन का क्या करेंगे? पागल सी लगी है। नहीं, 50 रोटी क्या करेंगे? कोई विवेकी होगा तो अलग रख देगा, अविवेकी होगा तो हाथ धो देगा, खराब कर देगा, पानी में गलाएगा। लेकिन ये तो प्रश्न उठ ही जाएगा, इतने को क्या हो बेटा, इतनी काय को रख देंगे? इतना तो कम से कम भेद ज्ञान होना चाहिए, जिन पर वस्तुओं से हमें क्या प्रयोजन है। सुख के लिए आत्मज्ञान चाहिए, इस बाहरी ज्ञान की क्या जरूरत? ये काय को रखे? निसार भाषित हो जाए। आत्मा सार लगता है तो संसार असार लगता है। आत्मा सार भाषित नहीं होता तो संसार असार कहना भी तुम्हारा झूठा ही है। असार तो है, लेकिन तुम जैसे मान रहे हो वैसे असार नहीं। कैसे? तुम कह तो रहे हो असार और मान रहे हो सार। यमपाल चंडाल सिपाही बुलाने के लिए दरबार में आए। राजकुमार ने वह हिंसा चतुर्दशी के दिन कर दी। सिपाही बुलाने आए, यमपाल चांडाल को मौका नहीं मिला तो घर में भीतर छिप गया और अपनी स्त्री से कह दिया, कैदियों बाहर गए। अब वो भीतर छिपा है और स्त्री ने कहा वे तो बाहर गए हैं। अब सिपाही बोला, अरे तुम्हारा, आज राजकुमार को फांसी लगने थी, उसके कीमती वस्त्राभूषण उसी को मिलते, आज ही को देना तो बाहर जाए वे को। अब वो स्त्री कह तो रही है बाहर गए और इशारों कर रही हो। कह तो रहे हो संसार असार है और कोमल परिणाम से पढ़े नहीं तासे लकीर नहीं खींची। हम करें ऐसे क्या हुए जा पे कछु नहीं हुए, और कागज पे ऐसे करें तो लकीर खींच जाए और पानी पे करें तो और जल्दी खींच जाएगी, और इस पे करें तो ऐसे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहां करो कुछ नहीं होगा। कठोर परिणाम में कैसी लकीर खींचे, कोमल परिणाम में अपने आप लकीर खींचे। हमने सोचा बताओ यमपाल चांडाल की स्त्री क्या कह रही है? बाहर गए, मुंह से तो वही कह रही है और इशारे ऐसे करेगी। लोभ आ गया,
लोभी कभी सत्य नहीं बोल सकता। सत्य बोलने वाला लोभी नहीं रह सकता। सत्य समझने वाला लोभी नहीं हो सकता। तुम सच्ची समझ लो, लोभी कहां जाता है। अब तुम लोग करो। अगर लोभ की दुर्दशा और दुर्गति को समझ लोगे तो लोभ नहीं कर पाओगे। कर लो। आत्मा को समझने की बात तो बहुत अद्भुत है, लेकिन अगर लोभ की दुर्दशा और दुर्गति को भी समझ लोगे तो लोभ नहीं कर पाओगे। क्या फल होगा? टोडरमल जी ने वैसे ही थोड़ी विचार किया। ये प्रश्न भी लिखा है, इन परिणामों का क्या फल होगा। ये भी सोचोगे तो दुष्परिणाम नहीं कर पाओगे, खोटे परिणाम। क्यों? इन परिणामों का क्या फल होगा, एक लाइन में हम आपको बताते। इन परिणामों का वह फल होगा जो तुम नहीं चाहते। इन परिणामों का क्या फल होगा? इन परिणामों का वह फल होगा जो तुम नहीं चाहते। कोई अपमान चाहता है, रोग चाहता है, दरिद्रता चाहता है, दर दर में ठोकर खाती फिरो, चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे। कोई चाहता है? नहीं। अब यार आगे बढ़ रहे, ये मिलेगा दर दर की ठोकने का। जो इस देहरी को ठुकराएगा, जिन मंदिर की देहरी को, दर दर में ठोकरे खाएगा। नियम की बात है, बिल्कुल एकदम 100% सत्य है। इस देहरी को ठुकरा के देखो, दर दर की ठोकर खाया। और इस देहरी को माथे लगाओ, तुम्हारी धूल माथे लगाएंगे तो। ये सब परिणाम का फल है। अनादर मत करना कभी, यह सिखा दरो। संबोधन के काल में भी ज्ञानियों को कोमलता तो बरती। तुम कोई भी बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, मिनिस्टर बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे कोई भी बन जाओ, आदमी नहीं रहोगे। ये मद है। जो सेठ कह रहा है प्यास लगी है, मजदूर कहता है प्यास लगी पानी पिलाओ, तो कोई आदमी नहीं है। ये मद कह रहा है, आदमी नहीं है। देख तो सही भीतर। अरे सेठ हो गया तो क्या आदमी नहीं है? थोड़ी देर बाद फिर प्यास लगी, फिर पानी पिलाओ, आदमी नहीं आया। तीसरी बार फिर कहा, तब उस मजदूर के मुंह से निकल पड़ा, सेठ जी थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जा। आदमी नहीं है। आदमी आदमी के काम नहीं आएगा तो आदमी कैसा हुआ? तुम धन के मद में दूसरे की प्यास को भूल गए, पीड़ा को भूल गए। स्वस्थ वेदन के काल में भी परिणाम की कोमलता, और संबोधन के काल में भी परिणाम की कोमलता। संबोधन के काल में व्यवहार नय, और संवेदन के काल में परमार्थ शुद्ध नय। निश्चय व्यवहार होते हैं, निश्चय कोमलता और व्यवहार कोमलता, वो ऐसी बनी। लेकिन रहेगी कोमलता। इन गुरुओं के ऊपर ही व्यवहार में कठोरता दिखाई देती है तुम्हें, और तुम कठोर हो इसलिए उनकी कठोरता, तुम्हारी कठोरता वहां दिखाई दे रही। दर्पण में जो दिखाई दे रहा है वह तुम्हारी शक्ल है। ऐसे कर दिए तो ऐसे दिखाई दिए, और ऐसे करे तो ऐसे दिखाई दिए। हंसते हुए देखोगे तो हंसता दिखाई देगा, रोते हुए देखोगे तो रोता दिखाई देगा।
दर्पण में जो कुछ दिख रहा है वह तुम्हारी शक्ल है। कुएं में जो कुछ सुनाई दे रहा है वो तुम्हारी ध्वनि है। इस संसार रूप में जो तुम्हारे साथ में हो रहा है, देखना देखना वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे परिणामों का फल है, किसी और का नहीं। और जब तक ये बात नहीं समझोगे कि हमारे परिणामों का फल है, तब तक धर्म के पात्र भी नहीं बनोगे। और हमारे परिणामों का फल है, ये तो बात सही है, लेकिन ये हमारे में नहीं है। अब धर्म होगा। हमारे परिणामों का फल भी नहीं समझ पाओगे तो फिर पात्र भी नहीं बनोगे। और ये हमारे फल तो है, लेकिन हमारे में नहीं है, ये हमारा स्वभाव नहीं है। तो फिर हमारा स्वभाव क्या है? उस स्वभाव को देखा, बस धर्म प्रकट हो गया। अय कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीयन। विचारना। नमो